आप मेरी लैंग्वेज समझ जा रहे हो, बट एआई ऐसा नहीं। एआई को बहुत सारे लैक्स ऑफ डेटा सेट्स के ऊपर ट्रेन किया हुआ है। आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम आकाश गुप्ता है और वो टेक फील्ड में, और जो हमारे यूथ है जो अभी जॉब्स के लिए अप्लाई करने वाले हैं टेक फील्ड के रिगार्डिंग, तो उनका एक्सपीरियंस काफ़ी इस इंडस्ट्री में। तो चलिए आज उनसे बात करते हैं टेक फील्ड के बारे में। अपकमिंग जनरेशन है वो, उनको टेक फील्ड के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, या फिर ऐसा भी होता है कि वो बहुत पहले ही नॉलेज ले लेते हैं टेक के बारे में। तो उनको आप कैसा गाइडेंस देना चाहते हो, और ये इंडस्ट्री के बारे में कुछ आप बताना चाहते हो जो हिडन वगैरह है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन सर मेरे से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप इस इंडस्ट्री में आए कैसे? आपको पहले से ये करना था, या फिर आपने कुछ इंसिडेंट वगैरह हुआ आपके साथ में, या फिर आपने चूज़ किया ये? नहीं, मुझे इंजीनियरिंग और कंप्यूटर फील्ड में तो पहले से आना था कि मेरा था कि मैं अगर करूंगा तो इंजीनियरिंग करूंगा, और करूंगा तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग करूंगा। Okay. तो वो तो मेरा काफ़ी पहले से फिक्स था, क्योंकि मुझे पहले से कंप्यूटर वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट था। और मुझे काफ़ी ये था कि जब कुछ मोबाइल ऐप्स बनते या फिर जब हम कुछ यूजेस करते, जैसे आप भी थे, आप मुझे पहले से जानते हो, तो हमारे टाइम पे इतने ज़्यादा ऐप्स या फिर ये नहीं थे, बट हम यूज़ करते थे। हमको था कि कैसे यूज़ बनते हैं, कैसे काम कर रहा है, उसका बैकग्राउंड प्रोसेस क्या है। तो वो जानने के इसमें मैंने अपना सारा ये किया, वर्क किया कि कैसे होता है। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए उसको मुझे मिला कि वो कर सकते हैं, इसलिए मैंने अपना डिप्लोमा किया। अच्छा। वो पुणे से किया मैंने, एंड देन फिर मैंने इंजीनियरिंग परस्यू की, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। और बात करें अभी के जनरेशन के लिए जो अभी कैसे स्टार्ट करना है, तो उन्हें सबसे पहले देखना होगा कि उनका माइंडसेट कहाँ जा रहा है। इंजीनियरिंग कुछ लोग समझ जाते हैं कि हाँ मुझे इंजीनियरिंग तो करनी है, बट उन्हें वो नहीं पता होता कि वो किस फील्ड में जाए। तो सबसे पहले उन्हें देखना है कि वो किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो वो ढूंढ सकते थे कि किस फील्ड में जाना है, तो वो कैटेगराइज कर सकते हैं बेसिकली। मतलब इंजीनियरिंग में काफी सारे फील्ड्स भी होते हैं, जैसे कि आपने जो फील्ड चॉइस किया वो लाइक कोडिंग इंडस्ट्री बोल सकते हैं। हाँ, कोडिंग इंडस्ट्री जो आजकल काफी डिमांड में है, और इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीजें भी टेक्निकल्स भी आती हैं। फिर आईटीआई समथिंग मैंने कुछ सुना हुआ है, तो वो आईटी और कंप्यूटर इंजीनियरिंग बेसिकली काफी सिमिलर हो जाते हैं। वो आप दोनों भी करिए, तो आप बेसिकली आपको कोडिंग करना है तो आप वो जाएंगे। दूसरा एक मैकेनिकल आ जाता है, जहाँ पे आपको कुछ मशीन्स या मशीन जैसे पैर, जैसे हमने मूवी देखी थी इडियट्स, तो बेसिकली वहाँ पे जो कैरेक्टर होता है रैंचो, उससे मशीनों से प्यार होता है, इसलिए वो मैकेनिकल में जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको मशीन्स कैसे वर्क करते हैं वो समझ में आता है, मशीन्स बनते कैसे हैं। वैसा किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना तो वो इलेक्ट्रॉनिक, तो वो इंजीनियरिंग को हम क्या बोलते हैं, लाइक वो भी टेक फील्ड में आता है कि वो मैकेनिकल समथिंग अलग इंडस्ट्री में आता है? वो नहीं, जो भी आप इंजीनियरिंग परस्यू करें वो सारा टेक फील्ड में ही आएगा। बस जैसे है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग आ जाएगा तो वो एक आईटी फील्ड में आ जाएगा, जहाँ पे आप बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेटा से कर रहे हो, आर्टिफिशियल डेटा से। वैसा हो गया आईटी। बट मैकेनिकल में बेसिकली आप फिजिकल मशीन से इंटरेक्ट कर रहे हो उस तरह से। इलेक्ट्रिकल में जाओगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक से करोगे, सिविल में जाओगे तो आप वहाँ पे बेसिकली कंस्ट्रक्शन वर्क्स या फिर जो भी मटेरियल्स होंगे उनसे इंटरेक्ट करोगे, इस तरह से। लाइक अभी हम लोग जब 10th से जब 12th में हम मतलब जाते हैं, इंटर जिसको बोलते हैं, तो 11th 12th हमें, तो 11th में हमें ना सब्जेक्ट्स एक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स होता है और समथिंग सीएस वगैरह भी होता है। तो अगर किसी को मींस कोडिंग वगैरह में आना तो उसको सीएस चूज करना है। हाँ, अगर करना है तो वो सीएस चूज करे, ताकि उसका कम से कम आने से पहले कुछ बेस क्लियर हो जाए, उसे पता चल जाए कि चीजें वर्क कैसे करती हैं। कुछ होते हैं कि अगर उससे कुछ भी समझ जीरो नॉलेज है, अभी हम समझ के चलते हैं कि जो भी एक्सपर्ट है उसे जीरो नॉलेज है, अभी उसको आना है, तो वो क्या करे, वो सीएस मोस्ट प्रोबेबली ले, ताकि उसका बेस क्लियर हो जाए। हम बोलते हैं ना कि किसी भी फाउंडेशन को बनाने से पहले उसका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वो वहाँ पे लेता है उसे, तो वहीं पे समझ आ जाएगा कि उसे आगे लेना भी चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो वो एक वहाँ पे उसका एक करेक्ट पाथ चूज कर सकता है। लाइक उसको बोल सकते हैं कि ये पहला बेबी स्टेप है, ताकि वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपको करना भी है, आपको करना है कि नहीं करना है, या जस्ट अंदर एक इंटरेस्ट था। मैं आपको एक जनरल बोलता हूँ, 12th के बाद जैसे हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिलता है, एक आईटी मिलता है और एक सीएस मिलता है। तो आईटी और सीएस में इसमें डिफरेंस क्या है? आईटी चूज करना चाहिए कि सीएस चूज करना चाहिए? अगर देखोगे ना ब्रॉड पर्सपेक्टिव से, तो आईटी और सीएस में कोई ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। अब दोनों भी लोग कंपनीज आईटी और सीएस को साथ में लेकर चलती हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं। जस्ट डिफरेंस आता है कि कुछ चीजें वहाँ पर अलग है, कुछ सब्जेक्ट्स अलग होते हैं। जैसे कि कंप्यूटर्स में आपको कुछ हार्डवेयर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, और आईटी फील्ड वालों को वो नहीं होते। वहाँ पे वो पूरी तरह से सॉफ्टवेयर पे होते हैं, ऑल सॉफ्टवेयर। बट आप कंप्यूटर में जाओगे तो आपको सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर दोनों का नॉलेज देते हैं वो। तो बट कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आप आईटी से कर रहे हो, कंप्यूटर से कर रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों सेम है। क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स उनको 90 to 95% सारा सब कुछ सेम होता है, बस 5% का डिफरेंस होता है।
तो वो जो डिफरेंस जो भी एक डिफरेंस रहेगा तो उसमें मीन्स ऐसा कुछ होता है कि लाइक कंपनीज का प्रेफरेंस होता है कि आईटी वाले को लेना है सीएस नहीं नहीं, इसमें कोई प्रेफरेंस नहीं है, सारा सब कुछ आपका स्किल्स के ऊपर है। वो आईटी कंपनीज तो मैकेनिकल वाले को भी ले ले अगर उसके पास स्किल्स दिख जाए, अगर उसे वो कोडिंग आता रहे और उसे वो सब्जेक्ट में जो भी उसका नॉलेज है, स्किल्स है, वो उसे दिखा दे मैंने प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए, वो तो मैकेनिकल वालों को भी ले ले, उन्हें मतलब ही नहीं है फील्ड से। आईटी फील्ड एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपका एजुकेशनल से ज्यादा आपकी स्किल्स इंपॉर्टेंट है। उनको मतलब नहीं है कि आपने किस फील्ड से किया है, आप बीएससी करते रहोगे या फिर आप सिर्फ 12th किया है, बट आपको दिख रहा है कि आपके सोशल नेटवर्क ज्यादा है, आपने प्रोजेक्ट्स काफी अच्छे किए हैं, आपका जो थिंकिंग है, लॉजिकल थिंकिंग है बहुत सही है, तो आपको लेंगे 100% लेंगे। ओके मींस वहाँ पे ऐसा नहीं कि आपने अगर आईटी किया है या फिर डिग्री का कुछ वैल्यू डिग्री का वैल्यू उतना नहीं है इस फील्ड में, जस्ट आपका स्किल इंपॉर्टेंट है, आप Skills कितना सबसे अच्छा ज्यादा कोडिंग important, वगैरह हाँ। कर लेते हो, सबसे ज्यादा important skills है। लॉजिक्स कितने हाँ। अच्छे। ओके तो आजकल एआई बहुत चर्चा में है, तो हाँ। एआई के बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? मींस वो कैसे अभी इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया है? मतलब डिस्कवर तो काफी पहले हो गया था लेकिन अब कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। हाँ, एआई तो काफी पहले से है, मींस आई गेस 90s से एआई चला आ रहा है, बट अभी कैसे है कि अभी वो एआई ज्यादा जनरेटिव एआई हम जिसे बोल रहे हैं, या फिर जो हम बोल रहे हैं कि सीधा ह्यूमन टू अपना मशीन इंटरेक्शन वो ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि अभी जो हमारा जो डेटा ट्रांसफर है वो काफी बढ़ चुका है, तो हमारा जो डेटा का एक्सेस है वो बढ़ चुका है, इस वजह से हम एआई ज्यादा ला रहे हैं। ठीक है, सेकेंडली क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है ना जहाँ पे आपको बहुत बड़ी चीज मिनटों में करने को मिल जाती है। आपका एआई से आप ऐसा मत समझो कि ये मेरा जॉब ले लेगा या फिर कुछ ऐसा कुछ है, आप एआई से सब समझो कि आपको उसको कैसे आप यूज कर सकते हो अपने स्किल्स को एनहांस करने के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए, क्योंकि एआई तो अभी कहीं जाने वाला नहीं है, एआई तो रहेगा ही, वो और बढ़ेगा। जो अभी उससे और ज्यादा इंप्रूव होगा वो कहीं नहीं जाएगा, बट आपको ऐसा लेके चलना है कि आप उसके साथ कैसे इंप्रूव कर सकते, आप उसे कैसे यूज कर सकते हो ताकि वो आपको हेल्प कर सके। लोग काफी अभी डर गए कि एआई उनका जॉब खा जाएगा काफी उनके अंदर डर पैदा हुआ है कि ऐसे एड्स भी आ रहे हैं यूट्यूब वगैरह पे, इंस्टा पे देखोगे तो वहाँ पे लाइक और लोग ऐड ऐसा पोस्ट करते हैं कि अगर आप एआई नहीं सीखोगे तो आपका एआई आपका जॉब खा जाएगा। 10 मींस जो मैन फोर्स है पूरा आपका एक एआई से काम हो जाएगा। हाँ, मेनली देखिए एआई का मींस काम वही है कि ताकि वो जो मैन पावर है उसे कम करे और एफिशिएंट वर्क करे, बट ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे बिल्कुल भी ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं लगेगी, कुछ ना कुछ तो आपको ह्यूमन इंटरेक्शन वहाँ पर देना पड़ेगा। ये बात सही है कि एआई जॉब्स लेंगे, बट एआई जॉब्स लेंगे तो एआई नए जॉब्स बनाएंगे भी। अभी जैसे कि अब कुछ एआई ने जॉब्स ले लिया राइटर्स की, जो कंटेंट राइटिंग करते थे, क्योंकि अभी तो अब जैसे हो गया आपका चैट जीपीटी या फिर हमारा जेमिनी हो गया गूगल का, अब वो आप उनको कोई भी टॉपिक दे दो फटाफट आपको एक मिनट के अंदर आपको बना के दे देंगे कंटेंट। बट उस कंटेंट में भी ऐसा होता है कि आपको कुछ अपना उसके अंदर ह्यूमर ऐड करना हो या फिर कुछ खुद से ऐड करना, एडिट करना हो, तो आप क्या कर सकते हो, अपना आप समझो मैं कंटेंट राइटर हूँ तो मैं उस चीज को यूज करके अपना जो स्किल है वो बढ़ा सकता हूँ, अपना जो प्रोडक्ट है वो और अच्छे से इंप्रूव कर सकता हूँ। तो आपको उस तरह से सोचना है। मतलब जो एंगेजमेंट जो पावर में जो हम जो कंटेंट लिखते हैं तो उसके अंदर जो चीजें और निखर के आएंगी, ये बोल सकते हैं एआई यूज करने से। हाँ, आपको ऐसा बोल सकता हूँ कि जो आदमी इस वक्त एआई यूज नहीं करेगा वो पीछे पड़ जाएगा। अगर आपको आगे रहना है तो आपको एआई को साथ में लेके चलना होगा। ओके, आप एआई को पीछे नहीं छोड़ सकते, आपको कुछ ना कुछ तो एआई से मींस लेना होगा कि हाँ मुझे भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप एआई डेवलप करना सीख जाओ, आप एआई यूज करना सीख जाओ। बहुत लोगों को एआई यूज करने में नहीं आता, उनको काफी सारे प्लेटफॉर्म्स नहीं पता, काफी सारे प्रोडक्ट्स नहीं पता कि क्या होता है, तो आप वो सारे यूज करो। जैसे बहुत सारे एआई टूल्स है जो आपको इमेजेस बना के दे सकती हैं, सॉन्ग्स बना के दे सकती हैं, कंटेंट राइट करके दे सकती है। अगर आप उस फील्ड में कंटेंट राइटिंग की फील्ड में हो या फिर इमेज एडिटिंग की फील्ड में हो तो आप देखो कि और मुझे कौन से टूल्स है जो मुझे हेल्प कर सके, अब वैसे टूल्स यूज करना स्टार्ट कर दो। अच्छा, एक मेरे ख्याल से अभी ये एआई आने के बाद ना एक नया चीज निकला है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। हाँ, तो वो क्या चीज है, कुछ आप एक्सप्लेन कर सकते हो उसके ऊपर? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली कैसा है कि अभी एआई इस तरह से वर्क करता है कि आप उसे अच्छे से प्रॉम्प्ट करोगे। प्रॉम्प्ट मीन बेसिकली अगर मैं समझा आपको बुला रहा हूँ तो बेसिकली मैंने आपको प्रॉम्प्ट किया ना, तो आपको एक अच्छा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देना है उसे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा समझ सके। क्योंकि एआई ऐसा नहीं कि दे रहे हो तो जैसे आप बात कर रहे हो तो आप मेरी लैंग्वेज समझ जा रहे हो, बट एआई ऐसा नहीं। एआई को बहुत सारे लैक्स ऑफ डेटा सेट्स के ऊपर ट्रेन किया हुआ है, तो उसे समझ जाए, उसे वो कीवर्ड्स मिल जाए जो वो ढूंढ रहा है उस सेंटेंस में, उस पैरा में, तो वो ज्यादा अच्छे से आपको बता सकता है उसका सॉल्यूशंस, या वो ज्यादा अच्छे से आपको रिजल्ट्स दे सकता है। तो उसे बोलेंगे हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अगर आप सीधा जस्ट लिख दोगे
कि राइट मी एन ईमेल टू माय मैनेजर टू टेक अ लीव, हम्म, वो ठीक है, वो समझ तो गया, हम्म। बट अब उससे आप ये बता दोगे कि मुझे क्यों लीव लेना है, कब लीव लेना है, किस टॉपिक के लिए लीव Okay, लेना okay, है, okay. ये सब बता दोगे तो आपको ज्यादा बेटर लिख के देगा कि हाँ मुझे इससे इस तक लिखना है, और मतलब आप मोर डिफाइंड वे में दे देगा। डिफाइन वे में दे देगा। प्लस अगर आपने वहाँ पे अपने कुछ इमोशंस भी ऐड कर दिए कि हम्म। मुझे ये इमोशंस है मेरे, तो वो आपको उस तरह इमोशंस भी आपको जरा ये कर देगा, लिख देगा वहाँ पे, तो उसे बोलेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। मींस आपको एआई से आपका काम करवाता आना चाहिए। एआई काफी एडवांस हो गया है, मुझे भी ये हाँ। चीज़ अभी पता चली हाँ। कि लाइक इमोशंस वगैरह भी उसमें काफी ज्यादा यूज हाँ। आते हैं हम्म। कि इमोशंस भी हमें एक्सप्रेस करना चाहिए अपने वर्ड्स में। हाँ। तो ये काफ़ी आपने अच्छी चीज़ बताई। लाइक अभी और भी मेरे काफ़ी ऑडियंस हैं जो एआई यूज़ करते हैं, जैसे आपने बताया कि लाइक आपको लीव लेना है तो आप उसके लिए ये कर देते हो, राइट ईमेल टू टेक अ लीव। तो आपने ये बहुत अच्छी चीज़ बताई कि इसको मोर डिफाइन कीजिए, मोर क्लियर कीजिए, ताकि हाँ। आपका जो वो मैसेज है वो अच्छे से पहुंच पाए एआई तक, और हम्म। आप काफ़ी आपको अच्छे से फीडबैक दे पाए या फिर काफ़ी उसका अच्छा कंटेंट दे पाए, ठीक। हाँ। है ना। तो शायद ऑडियंस को काफ़ी इस चीज़ से हेल्प होगा। तो सर जॉब के लिए लाइक खाली स्किल्स चाहिए कि कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्पोर्टेंट है? देखो एंट्रीज के लिए जब आप एंट्रीज दोगे तो आपको इंटरव्यूज देना पड़ेगा, इंटरव्यूज दोगे तो आपको क्या आएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स आएंगे। आपको आपके पास स्किल्स है, प्रोडक्ट्स है, बट आपको बताने ही नहीं आ रहा है तो फायदा क्या उसका। लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी काफी इंपॉर्टेंट, वो हर जगह, वो किसी भी फील्ड में कम्युनिकेशन स्किल्स तो चाहिए ही चाहिए, चाहे कोई भी हो। अगर आपको आपका स्किल्स बताने ही नहीं आ रहा है, आपको कन्वे नहीं करने आ रहा है कि मेरे पास ये स्किल्स है, मैंने ये किया हुआ है इस फील्ड में, या फिर मुझे ये चीज़ आती है, आप वो कंपनी को बता ही नहीं पाओगे, या फिर जो भी आपका इंटरव्यूअर होगा उसको बता ही नहीं पाओगे, तो वो क्या ही कर लेगा, नहीं लेगा। वो तो उस बंदे को लेगा जिसके पास थोड़ी कम स्किल्स है, बट वो देख रहा है कि ये तो काफ़ी अच्छे से बात कर सकता है, कन्वे कर पाएगा। अगर जब वो मेरी कंपनी में आ जाएगा तो जो मेरे क्लाइंट्स होंगे उनसे अच्छे से कम्युनिकेट कर सकेगा, या फिर जो उसके टीममेट्स होंगे वहाँ पे अच्छे से कम्युनिकेट कर सकेगा, ताकि जो प्रोसेस है वो एक स्मूथ फ्रीली जा सके इस तरह से। लाइक अभी हम कोडिंग के बारे में इतना बात कर रहे हैं, तो लाइक बेस्ट कोडिंग लैंग्वेज कौन सा रहेगा, लाइक कौन सा हम लोग बोल सकते हैं बेस्ट कोडिंग देखो, लैंग्वेज? इसमें ना लोगों की बहुत एक ये अंडरस्टैंडिंग है कि कोई बेस्ट कोडिंग लैंग्वेज होती है। बेस्ट कोडिंग लैंग्वेज जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ओके। सारी लैंग्वेजेस अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ आते हैं, ठीक है। आपको बस ये देखना है कि आप किसके साथ कंफर्टेबल हो, आपको क्या ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। जैसे सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, टाइपस्क्रिप्ट हो गया, बहुत लैंग्वेज है। अभी स्टार्ट में समझो आप कोई भी स्टार्ट करोगे तो आपको पहले C++ या फिर C से स्टार्ट करते हैं बेसिक किसी भी कॉलेजेस में। तो वो कैसा होता है कि C और C++ में कैसा होता है ना कि आपको वहाँ पे काफ़ी सारे जो मेथड्स होते हैं वो इनबिल्ट नहीं मिलते, आपको खुद से बनाना पड़ता है। तो उसका इंटेंशन क्या होता है कि आप खुद से पहले बनाना सीखो, उसका लॉजिकल बिल्डिंग कैसा है वो सीखो, इसलिए वो C++ स्टार्ट करते हैं। बट आपको अगर समझो आपको आ गया, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि आप करो ही, बट इंटेंशन कॉलेजेस का वो होता है, आप जावा से भी कर सकते हो और अगर आप पाइथन से भी कर सकते हो, ऐसा ये कुछ नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो जस्ट उसका थिंकिंग प्रोसेस, या फिर जैसे मैथ्स करते हैं, ठीक है ना, मैथ्स क्यों करते हैं हम, जब चार्ट से करते हैं 1+1, फिर टेबल्स करते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें करते हैं ताकि हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए ना, उस तरह से। वहाँ पे कुछ उप्स के कंसेप्ट आते हैं वगैरह, तो वो बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए, उस वजह से देखते हैं कि हम C++ पहला प्रेफर करते हैं कॉलेजेस में। आपको DA से करना, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, उप्स कंसेप्ट्स करने, ठीक है, और प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने, ये 3 चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी उप्स कंसेप्ट्स में कैसा होता है कि आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, बट अगर आप मेरा जो मैं खुद का दूंगा, पर्सनल एक दूंगा, तो आप C++ में करो, क्योंकि उप्स वहाँ पे करोगे ना तो आपको कैसा होता है कि वहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें इनबिल्ट नहीं मिलती। जैसे आपको करना है कि सर्चिंग करना है मुझे, ठीक है, एक एरे है, वहाँ पे मुझे सर्च करने कुछ नंबर्स, तो वहाँ पे पाइथन में डायरेक्ट एक डॉट सर्च करके नाम का मेथड आ जाता है, वो आपको डायरेक्टली कर देगा, बट आपको वो नहीं पता कि वो बैकग्राउंड में प्रोसेस क्या कर रहा है, वो सर्चिंग के लिए क्या यूज़ कर रहा है, क्या एल्गोरिथम यूज़ कर रहा है। बट C++ में आप वो खुद से बनाओगे, खुद से करोगे आप, तो आपको समझ आएगा कि हाँ बैकग्राउंड में ये इस तरह से प्रोसेस वर्क करती है, तो आपका जो थिंकिंग है वो इम्प्रूव होगा, आपकी जो लॉजिक बिल्डिंग वो इम्प्रूव होगा। सर हमारे स्कूल में क्या होता है पता है, कॉलेजेस में, कि अभी भी जो जब वो कोडिंग के बारे में पढ़ाते हैं, लाइक वो जो देते हैं लोग इंस्ट्रक्शंस वगैरह, या फिर जो भी उसमें डेटा सेट्स होते हैं, तो वो क्या है ब्लैक बोर्ड्स पे लिखते हैं। उसके अंदर मैंने सुना है कि कोडिंग बहुत एसेंशियल है, कि उसमें एक डॉट का भी फर्क पड़ता है, एक कॉलन और सेमीकोलन उसका भी बहुत फर्क पड़ता है, ब्रैकेट्स का भी बहुत फर्क पड़ता है। तो लोग जो ब्लैक बोर्ड पे लिखाते हैं और जो फिर वहाँ पे बच्चे लिखते हैं, तो वो विजुअलाइज कर पाते हैं या फिर वो ब्लैक बोर्ड को चेंज करके डायरेक्ट डिस्प्ले किया जाए वहाँ पे,
या ये कुछ ऐसा कर सकते हैं? नहीं, ये देखो, ये ना काफ़ी एक मैं बोलता हूँ ना, गलत चीज़ होगी कि अब हमारे कॉलेज में अभी भी बहुत पहले कि ठीक है, पहले हमारे पास जब जाओ तो उतने कंप्यूटर्स थे नहीं कॉलेज के, और इसलिए वो बुक्स वगैरह में या फिर ब्लैक बोर्ड वगैरह में लिखा के प्रैक्टिस कराते थे। बट अभी तो ऐसा नहीं है, अभी तो हर कॉलेज के बाद लैब्स है उनकी, काफ़ी सारे कंप्यूटर्स है, काफ़ी सारा है। तो अभी वो क्या कर सकते हैं, मोर ओवर थियोरटिकल की जगह थियोरटिकल वो कंसेप्ट सिखाएं, बट जब प्रैक्टिस करना हो तो वो उन्हें प्रैक्टिस के लिए कोड एक एक्चुअल लैपटॉप या फिर कंप्यूटर्स पे ही करे। और मैं भी बोलूँगा कि जिस भी बंदे को, फिर जिस भी स्टूडेंट को कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अपना करियर परस्यू करना है, वो एक लैपटॉप कम से कम बेसिक सा लैपटॉप जो ले ही ले। लैपटॉप ना हो तो एक फोन ले ले, आके कम से कम स्टार्ट में कुछ तो करे, और बाद में धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में एक लैपटॉप ले, ताकि वही आपको आगे जाके मदद करेगा। सबसे बेस्ट कंपेनियन होगा आपका लैपटॉप आपके लिए। कभी कभी क्या होता है कि लोगों को लाइक कोडिंग इसमें इंटरेस्ट तो बहुत है, लाइक उनके पास उनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं होता कि उनके पास लैपटॉप ही नहीं होता सीखने के लिए। तो उनमें बहुत प्रॉब्लम्स होती है कि मैं कोडिंग कैसे सीखूं या फिर किससे मांगूं। तो वहाँ पे मीन स्टूडेंट्स क्या करें? फोन में भी कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी है जिससे वो इसके थ्रू हेल्प ले सकते हैं? देखो, अभी कैसा है ना, एक स्मार्टफोन तो होता ही है ना, स्मार्टफोन तो हो गई। स्मार्टफोन में अभी काफी सारे एप्स आपको प्ले स्टोर में मिल जाएंगे, जो आपको बेसिक जो प्रोग्राम्स होते हैं वो रन करने का उसमें होता है पावर कि वो रन कर सके। जैसे कि एक सी, आप सीधा ये करो, सर्च करोगे ना अपना इसमें प्ले स्टोर में, तो आपको सी का ये मिल जाएगा, ऐप मिल जाएगा, आप वो इंस्टॉल करो, वहाँ पे आप टाइप करो, आप बेसिक प्रोग्राम्स कर सकते हो। वो सारी चीज़ करके आप थोड़ा बहुत, मतलब आपका जो कंसेप्ट वाइज है वो आप टाइप करके, ये ज़्यादा मैं उसे बढ़ावा नहीं दूंगा कि आप फोन में करो, बट अगर पास नहीं है और आपको करना ही है तो आप एफर्ट्स डाल सकते हो उसके अंदर। चीज़ है लाइक बहुत बच्चों के बीच में काफी फेमस हो गया, फ्रीलांसिंग करेंगे हम। तो काफी लोगों को पता ही नहीं फ्रीलांसिंग होता क्या, उसको यूज कैसे करते हैं, वहाँ पे जॉब मतलब कैसे जॉब वो लोग अर्निंग करते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं होता। तो उसमें थोड़ा सा आप नॉलेज दे सकते हैं मेरे ऑडियंस को? तो फ्रीलांसिंग बेसिकली, सिंपल वर्ड में बताऊँ, फ्रीलांसिंग बेसिकली कि मैं हूँ, मुझे ये चीज़ आती है, अब मैंने लोगों को बता दिया, लोग आएंगे मेरे को बोलेंगे कि ये मेरा काम है, मेरे आपको काम करके दे दूंगा, इसे बेसिकली बोलेंगे फ्रीलांसिंग। जैसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क लेता हूँ किसी का, उसे बोल देंगे फ्रीलांसिंग। मैंने भी काफ़ी टाइम फ्रीलांसिंग किया है, अभी भी करता हूँ कुछ, पर अभी मेरा जॉब के मुझे इतना टाइम नहीं मिलता। तो फ्रीलांसिंग समझ लिया आपको क्या आता है कि जस्ट किसी भी पर्सन को आप खुद से, मतलब आपको एक कंपनी है कि इसमें काम नहीं कर रहे हो, आप खुद कर रहे हो, ठीक है। अब फ्रीलांसिंग किसी भी चीज़ की हो सकती है, ऐसा नहीं कि आईटी प्रोफेशनल्स ही करेंगे, कंटेंट राइटर भी कर सकते हैं, वीडियो एडिटर्स भी कर सकते हैं, कोई भी जो डिजिटली उसका काम कर सके वो लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अब मैं जब फ्रीलांसिंग कर रहा था, मैं एज अ वेब डेव फ्रीलांस कर रहा था अपनी कॉलेज के टाइम पे। तो मैं बेसिकली एक टेक्नोलॉजी यूज करता था, एक डेव टूल यूज करता था, वर्डप्रेस, क्योंकि वहाँ पे मुझे टाइम कम लगता था बनाने में और काफ़ी ईजी जाता था, और वहाँ पे स्टैटिक वेबसाइट्स बहुत ईजिली बन जाते थे। तो उसके लिए एक मैं प्लेटफॉर्म बताऊंगा, फाइबर करके एक प्लेटफॉर्म है। तो अगर वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आप अपने आप को बेसिकली, जैसे हम फेसबुक पर खुद को रजिस्टर करते हैं, वैसे आप रजिस्टर कर सकते हो। वहाँ पर रजिस्टर करने के बाद आपके कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे, आपने बनाए होंगे प्रोजेक्ट्स वगैरह, तो वहाँ पे आप डाल सकते हो, शोकेस कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स, आपका स्किल्स क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है वगैरह, आप वो सब कुछ वहाँ पे डाल सकते हो। एंड आप फिर वहाँ पे डालने के बाद बेसिकली जो भी क्लाइंट्स होंगे वो देखेंगे आपका प्रोजेक्ट। जैसे कि एक हम बोलते हैं ना कि मुझे कोई तो आदमी चाहिए ये करने के, मेरा काम करने के लिए, तो आप कहीं ना कहीं सर्च करो ना। तो वैसे ही कोई भी क्लाइंट है, कोई कंपनी, ऐसा नहीं है क्लाइंट ही एक सिंगल बंदा भी है, कंपनीज भी काफी हायर करते हैं फ्रीलांसर्स को वर्क करने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो वो आपका वर्क देख के वगैरह आपको ये कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर आपका जो भी हो, कितना आपको चार्ज करना है वो आप नेगोशिएट कर सकते हो। तो आपने सर वो ऐप या फिर जो भी वेबसाइट आपने नाम बताया कि कहाँ से लोग कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक मुझे कोई फ्रीलांसर की जरूरत है या फिर मुझे, तो मैं उनसे कैसे कनेक्ट करूँ? आपने कुछ ऐप का नाम बताया था, fiverr.com। फाइबर, आप उसको क्या स्पेल कर सकते हैं हमारे ऑडियंस के लिए? FIVVER। ओके, तो फाइबर नाम है गाइस। तो आपको अगर कोई फ्रीलांसर की जरूरत पड़े या फिर कुछ भी आपको जरूरत पड़े तो आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो और अपना जो भी काम है आप वहाँ से नेगोशिएट करके करवा सकते हो। बेसिकली आपको वहाँ से लोग मिल जाते हैं जो आपका काम करके दे सके, बस आपको चूज कर देखना है कि आपका कौन कितने में कर रहा है, कौन कितने में, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने मेंशन किया होता है कि मेरा वर्क का चार्ज इतना। जैसे कि हम जाते हैं कोई भी चीज़ बाय करते हैं अमेजोन से, तो कैसे कोई भी प्रोडक्ट होता है उसको सब कुछ, मैं प्रोडक्ट और इसको कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, सॉरी, बट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हम देखते हैं ना कि इस प्रोडक्ट का इतना प्राइस है या इसका या फिर ये सारा डिस्क्रिप्शन है। उस तरह से ही हम भी क्या करते हैं कि हमारा सारा प्रोजेक्ट्स जो भी हमारे स्किल्स सब कुछ मेंशन करते हैं,
हमारा जो प्रीवियस प्रोजेक्ट रहेगा वो सारा वहाँ पे दिखाते हैं, और हम क्या चार्ज करते हैं उस प्रोजेक्ट के लिए हम एक बेसिक सा इंट्यूशन वहाँ पे दे के रखते हैं, और हमारा जो भी कॉन्टैक्ट का डिटेल्स होगा वहाँ पे। लाइक जैसे कि अमेजोन प्रोडक्ट्स के लिए है तो फाइवर लाइक टेक्निकल जो हाँ। बंदे हैं उनके लिए ऐसा हाँ, बोल सकते हैं। हाँ, उस तरह से। Okay. और ये नहीं कि आप बस फाइबर ही है, आप खुद के इससे भी कर सकते हो, आपका सोशल नेटवर्क आप बिल्ड करो, लोगों से बात करो, अपना लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन पे अपने प्रोजेक्ट्स डालो, अपना स्किल्स डालो, लोगों से कनेक्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करो। अभी के समय में कैसा है ना कि रिसेशन चल रहा है और जॉब्स हो गई काफ़ी कम, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि जो कंपनीज है वो बहुत कम हायर कर रही है, जैसे एक्सेंचर, टीसीएस या फिर विप्रो, कैपजेमिनी जैसी कंपनीज थे, वो सब मिलके अपने टाइम में 1.5 लाख टू 2 लाख हर ईयर करती थी फ्रेशर्स को, ओनली फ्रेशर्स को करती थी, बट अभी वो 25 से 30% से गिर गया है मार्जिन, वो काफ़ी कम हो गया है। और अभी जो कंपनीज है वो काफ़ी चूजी हो चुकी हैं बंदों को लेने में, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप ना अलग अलग जगहों पे जैसे Naukri.com हो गई, लिंक्डइन हो गया वहाँ पे, या फिर ट्विटर हो गया, वहाँ पे जाओ, अपना दिखाओ कि हाँ मुझे आता है, अपना सब कुछ शोकेस करो, स्किल शोकेस करो, प्रोजेक्ट्स वहाँ पे डालो, गिटहब है, गिटहब पे अपने रेफरेंस बनाओ, ये सारी चीज़ें करो, अपना सोशल नेटवर्क बढ़ाओ, तो उस तरह से लोगों को पता चलेगा कि हाँ इस बंदे को आता है, मुझे बंदे को कांटेक्ट करेंगे, तो कंपनियां खुद सामने से कांटेक्ट करेंगी। या फिर आप अप्लाई करो, अगर आप जॉब जैसे आप फाइनल ईयर में हो तो आप अप्लाई करो, ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करो, दिन के 100-150 कंपनीज में अप्लाई करो, तब जाके आपको 10-15 कंपनीज के आएंगे वापस से रिवर्ट आएंगे। एक कंपनी काफी चूज हो गई अपने लाइक प्रोफेशन को लेके। नहीं तो पहले क्या होता था कि वो कॉलेजेस में आते थे और मतलब टेक्निकल जो है पहले बस क्या था, पहले ना अगर आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग, अभी हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग बेसिकली बोलते हैं कि जैसे कॉलेज में आए किसी सॉफ्टवेयर जूनियर सॉफ्टवेयर के एसोसिएट के रोल के लिए, तो वो ज़्यादा इतना देखते नहीं थे और काफ़ी मास हायरिंग करती थी कंपनीज, या फिर थोड़ा बहुत उन्हें बेसिक्स आता हो तो वो कर लेते हैं। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी देख रहे हैं कि उस बंदे में अच्छा स्किल है कि नहीं, वो जब आएगा तो वो जब सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए नहीं देखेंगे उसको, उससे वो भी देखेंगे उसको टेस्टिंग के इसमें कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज है क्या, वो ट्राई करेंगे कि वो मेरे अलग अलग प्रोजेक्ट्स यहाँ पे वो जा सकते हैं, कर सकता है क्या, उस तरह से लाइक उनको ओवरऑल पर्टिकुलरली चीज को ओवरऑल टेस्टिंग करते हैं कि वो क्या ये चीजों के लिए भी काम आ सकता है क्या। हाँ उस तरह से। ओके पहले कंपनीज मतलब उतना नहीं करती, पर पहले आप ये भी देखो, पहले डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम था, अभी सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गया है, क्योंकि कंपनीज अभी ले ऑफ ज्यादा कर रही है, उन्हें अपना रिसेशन की वजह से या फिर मंदी बोलते हैं हम जैसे हिंदी में, मंदी की वजह से वो ले ऑफ ज्यादा कर रही है और उन्हें अपना खर्चा कम करना है। तो खर्चा कम करने का क्या एक सोल्यूशन है उनके पास कि आप निकालो बंदों को, हायरिंग कम करो, तो उससे उनका खर्चा थोड़ा कम होगा, ताकि जो उनके क्लाइंट्स है, क्योंकि कंपनीज को अपने क्लाइंट्स को प्रॉफिट दिखाना होता है, ताकि वो प्रॉफिट दिखा सके तो वो इनको ये खर्चे कुछ कम करने पड़ेंगे। ओके ओके तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी है इस बार। तो जॉब्स काफ़ी कम हो गए, मतलब हाँ। मतलब जॉब्स काफ़ी कम हो गए, तो जो अभी कॉलेजेस में इसमें परस्यू करे कंप्यूटर साइंस या फिर मास्टर्स वगैरह जो कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बात सही है कि गलत है कि लाइक फ्रीलांसिंग करना चाहिए कि जॉब करना चाहिए, कैसे क्या चूज करना चाहिए उनको वो इस टाइम को देखते हुए? वो टोटली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उन्हें क्या करना है। फ्रीलांसिंग मतलब मैं तो बोलता हूँ कि फ्रीलांसिंग तो उन्हें कॉलेज से स्टार्ट कर देना चाहिए, मतलब जो खुद एकदम पैशनेट है बिल्कुल कि हाँ मुझे करना ही है, तो उन्हें थर्ड ईयर या फिर जब से मतलब उनको लग रहा है कि मैं कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट छोटे मोटे कर सकता हूँ। वैसे तो मैंने मेरे डिप्लोमा के लास्ट ईयर से करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब मैं तभी स्टूडेंट्स के लेता था, मतलब जूनियर स्टूडेंट्स होते थे या फिर कुछ होते थे उनके प्रोजेक्ट्स करता था। फिर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, फिर मैं यहाँ पे जैसे मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, फिर मैं इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर में आया, तो वहाँ पे मुझे एक तब मेरा एक सबसे अच्छा ऑर्डर मिला, मुझे एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी थी। तो वो उनका मतलब वो तो मुझे वाया आया था, बेसिकली मेरे फ्रेंड्स के वाया करके आया था, तो वो किया, उन्हें काफ़ी पसंद आया वगैरह। तो फिर वो सारा मैंने काफ़ी अच्छे से मैंने बताया, मेरे लिंक्डइन पे पोस्ट किया, मैंने अपने आगे दूसरे अकाउंट से पोस्ट किया ताकि लोगों को पता चले। उस तरह से मैंने मेरे सारे टीचर्स को बताया और मेरे टीचर्स ने अप्रिशिएट किया करके हाँ अच्छा है वगैरह। मैंने अपने सारे फ्रेंड सर्कल में बता दिया कि मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, ताकि लोगों को पता चले। अगर लोगों को पता ही ना होगा तो मुझे कॉन्टेक्ट करेंगे इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैं थर्ड ईयर में गया, तब मुझे मेरा सेकंड बेस्ट मिला, मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए, बेसिकली महाराष्ट्र पुलिस के लिए एक वेबसाइट डेवलप करनी थी। तो वो मुझे मिला मेरे सर के थ्रू, जो हमारे टीपीओस होते हैं ना,
उन्होंने मुझे वो दिया क्योंकि उनकी कुछ पहचान थी या फिर जो भी था मुझे पता नहीं, बट उनके थ्रू आया मुझे। फिर मैंने वो किया, वहाँ पे मैंने बेसिकली एज अ इंटर्नशिप भी किया है और फ्रीलांस भी किया है, क्योंकि वहाँ पे मैंने उनका पूरा वेबसाइट डेवलप करके दिया था। तो अब इससे क्या होता है ना कि इससे बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो बढ़ती है, ताकि आप, क्योंकि आप खुद जाके कम्युनिकेट कर रहे हो, आपका जो वो होता है ना लोगों से इंटरेक्ट करना है, थोड़ा सा आप किसी किसी के होता है कि लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, वो नर्वस हो जाते हैं, ये हाँ ये चीजें कम हो जाती है। पहले मैं काफी नर्वस था, हाँ लाइक इंटरेक्ट नहीं कर पाता था लोगों से, हाँ। अब काफी लाइक मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे चीजें हाँ और लोगों से इंटरेक्ट करना सीख रहा तो हूँ। इससे क्या होता है ना, ये जो चीज होती है वो थोड़ी कम हो जाती है और आपका कम्युनिकेशन से एक प्लस पॉइंट हो जाता है। दूसरी चीज क्या है कि जब कंपनीज आपका प्रोफाइल देखती है ना, तो उन्हें पता चलता है कि बंदे ने पहले भी काम किया हुआ है, Okay. इसे पता है कि चीजें कैसे वर्क करती हैं, उसे इससे ये स्किल्स आती है, ये कर सकता है हमारा ज्यादा अच्छे से हमारे टीम में एडअप कर सकता है वैल्यू इस तरह से। और ये ऐसा नहीं कि आप बस कर दो, उस चीज को करने के बाद शोकेस भी करो। और जॉब करना है तो फिर वो आपका है कि ठीक है आप फाइनल ईयर करो, उसके बाद जब या तो आप ऑन कैंपस आ रही कंपनीज वहाँ पे लगे तो वेल गुड, या फिर ऑफ कैंपस पे ट्राई कर सकते हो, जैसा भी आपके मन चाहे वैसा। पहले के टाइम में क्या होता था सर कि जैसे कि हमारे एक फ्रेंड सर्कल है, तो उसमें किसी को टेक्नोलॉजी पसंद है, तो बाकी लोगों को लाइक कुछ डिसाइडेड नहीं होता कि हमें करना क्या है, तो वो उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, हाँ। लाइक वो भी टेक चॉइस कर लेते हैं कि चलो हम भी टेक करेंगे। बट जैसे वो लोग फर्स्ट ईयर में जाते हैं, जब चीज़ें समझते हैं उनको पल्ले नहीं पड़ती, मतलब उनकी प्रिपरेशन ही नहीं थी कि हमें पहले मतलब उनने सीखा ही नहीं था, और जो बंदे को जाना था उसको उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था, उसको इंटरेस्ट था, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया। और जो बंदा मतलब फर्स्ट ईयर में गया, उसने जैसे जैसे करके पास कर लिया, सेकेंड ईयर में गया जैसे जैसे करके पास कर लिया, तो वहाँ से सेकेंड ईयर बंदे का से थोड़ा हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। हाँ तो वहाँ पे फिर केटीज लगना काफ़ी, बैकलॉग जिसको बोलते हैं, हाँ। लगना शुरू हो जाता है, तो कुछ कुछ वहाँ पे छोड़ देते हैं जॉब। तो इसको मतलब अगर आपको इंटरेस्ट लाना है, आपको अगर समझो इंटरेस्ट नहीं है और आपको इंटरेस्ट लाना है इस फील्ड के अंदर, तो आपको हाँ। क्या करना चाहिए, क्या छोटी छोटी चीज़ें कैसे सीखना चाहिए, या फिर हम लाइक हमें लगा कि अब हमारे पास यही है, सिर्फ IT सीखना है, हमें हमारे पास कुछ है नहीं क्योंकि हमने पहले 1 साल वेस्ट कर दिया है, तो हम वो बेसिक कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे सीखे? देखो अगर समझो अभी आपके समझो मैं अभी बोलता हूँ कि एक स्टूडेंट है, उसका 12th हो चुका है, अभी उसे जाने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, तो वो क्या कर सकता है ना कि अगर उसने 12th में जैसे आपने बोला CS करके सब्जेक्ट होता है हमें, अगर उसे इंटरेस्ट होगा तो वो क्या कर सकता है, जो भी उसका टाइम है वो यूटिलाइज कर सकता है, थोड़ा सा और सर्च करने, ऐसा नहीं कि आप सीखो उस टाइम में, आप ज़्यादा एक्सप्लोर करो कि वो क्या है, कैसा है, हाँ, क्या काम करता है, वो काम करता है वो ठीक है, बट और भी क्या क्या चीज़ें होती है, मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग में और कौन से फील्ड्स होती है, मतलब उसमें भी जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, नेटवर्किंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, फिर हार्डवेयर के रिलेटेड भी काफ़ी कुछ आ जाता है, ये सारी भी चीज़ें, फिर गेम डेवलपमेंट है, या फिर फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, बैक एंड डेवलपमेंट है, या फिर डेटाबेस इंजीनियरिंग है। तो आप ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो कि मुझे क्या करना है, ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो कि आप जब पढ़ो तो आप क्या आगे जाके परस्यू कर रहे हो, ताकि मैं उस डायरेक्शन में जाऊँ, क्योंकि जब आप कॉलेज में पढ़ाते हैं ना, वो ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर पाथ पढ़ाते हैं, वो आपको ओवरऑल सब जस्ट बम्बार्ड करते सारा सब कुछ, आपको सब कुछ बताते रहते हैं कि हाँ ये भी है, आपको डेटाबेस भी सिखाएंगे, आपको सारी लैंग्वेजेस भी सिखाएंगे, कुछ नया टेक्नोलॉजी आ गया, जैसे अभी ये हमारा है AI का आया है, तो AI भी सिखाएंगे आपको, ठीक है, ब्लॉकचेन है हमारा, तो ब्लॉकचेन भी सिखाएंगे, फिर ऐसे सब कुछ सिखाते रहते हैं। आपको चूज करना है कि आपको कौन से पाथ को जाना है, आपको फ्रंट एंड वेब, जैसे 3-4 चीजें मेन है, एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, एक बैक एंड डेवलपमेंट है, एक फुल स्टैक है। फुल स्टैक तो मतलब जैसे हो गया कि फ्रंट एंड भी उसे आता है, बैक एंड भी उसे आता है, और डेटाबेस वगैरह भी आता है, तो उसे फुल स्टैक बोलेंगे। दूसरा हो गया साइबर सिक्योरिटी हो गया, तो वहाँ पे नेटवर्किंग वगैरह आ जाती है, ठीक है, और एक ऐप डेवलपमेंट है। ये 3-4 चीजें हैं जो एक अच्छे से आपको दिख जाएंगी स्टार्टिंग में कि ये 3-4 चीजें हैं। तो अभी आप समझो मैं गया, मुझे फ्रंट एंड डेवलपमेंट दिख गया, तो मैं सर्च करने लगूँ कि इस चीज़ के लिए मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए एक होता है कि आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये आपकी बेसिक्स होती हैं, ये आपको करनी चाहिए, ये आनी चाहिए आपको कुछ भी करके, ठीक है, बेसिक्स है, ये बेसिक्स है, ये 3 चीज़ें आनी चाहिए आपको, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। फिर आप उसके बाद जावास्क्रिप्ट के फिर लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स है काफ़ी सारे, जैसे रिएक्ट हो गया, वो आप कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो रिएक्ट नेटिव कर सकते हो आप ऐप डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, या फिर आपको ऐप डेवलपमेंट समझो जाना है, ठीक है, तो आप वहाँ पे एंड्रॉइड कर सकते हो, ठीक है, तो वहाँ पे तो आपको लैंग्वेज जैसे कि जावा वगैरह हो जाती है, या फिर कॉटलिन वगैरह लग जाती है, वो ठीक है, वो आप सीखोगे, पर आपको एक समझ तो एक ये तो रहेगा ना कि हाँ मुझे ये चीज़ पढ़नी है तो मैं इस पाथ पर जाऊँगा,
ऐसा। ओके, लाइक वहाँ से आप चॉइस करते हो कि आपको किस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है। हाँ मतलब जैसे किस वो पर्टिकुलर चीज़ के लिए मुझे टारगेट करना है, मुझे फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए टारगेट करना है या फिर बैक एंड डेवलपमेंट के लिए टारगेट करना है, इस तरह से। तो आपको थोड़ा बहुत भी क्लियर रहेगा ना, तो आप उस डायरेक्शन में जाओगे ना, तो आपको ज़्यादा चीज़ें अच्छा होगी। इस चीज़ के लिए मैं एक और वेबसाइट बता सकता हूँ, roadmap.sh करके। ओके। ये बहुत सही वेबसाइट है, अगर आप वहाँ पे जाके विजिट करोगे ना, तो हमें अलग अलग रोल्स के लिए ना उस चीज़ को, मतलब उसका रोड मैप क्या है पूरा, उस चीज़ के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए और क्या क्या टूल्स, क्या क्या टेक्नोलॉजी पढ़नी चाहिए वगैरह, वो सब कुछ मेंशन करके रखा हुआ है एकदम बिल्कुल सही मैनर में। तो वो मतलब मुझे है कि बच्चे वहाँ पे जाए, वहाँ पे जाके विजिट करें और देखें कि मुझे फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए या फिर बैक एंड डेवलपमेंट या फिर जो भी उन्हें परस्यू करना है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, जिस भी चीज़ में उनका मन लग रहा है, उस चीज़ के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो वो आपको काफ़ी अच्छे से आपको दे देगा कि ये रोड मैप आपका। ओके, कि लाइक आपको अगर फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, वो सारी चीज़ें उसके अंदर हाँ मतलब बताई कंपनीज जाएगी। आपके अंदर क्या क्या स्किल्स देखेंगी, या फिर फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए आप क्या क्या सीख सकते हो, वो सारा आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो कैसा हो जाता है ना कि बच्चे ना बीच में भटक जाते हैं, वो कभी इधर चले जाएंगे कभी उधर चले जाएंगे, तो उस टाइम में उनका काफी चीजें वेस्ट वहाँ से उनका लव लाइफ भी स्टार्ट हो जाता है कभी-कभी। हाँ ऐसा भी होता है। डिस्ट्रैक्शंस Distractions हो सकती बढ़ हैं। जाती हैं। तो उस बीच में क्या होता है ना, हमारे पास होते 4 साल ही है, तो उस डिस्ट्रैक्शन में हम प्रोजेक्ट्स नहीं बना पाते, फिर हमारा कॉलेज का जो वर्क होता है वो तो होता ही है, तो उससे हमारा मतलब थोड़ा सा परफॉर्मेंस कम हो जाता है। अगर वही डिस्ट्रैक्शन छोड़ के आपका एक सेट हो गया कि हाँ मुझे फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जाना है, और आपने देख लिया कि ये मेरा रोड मैप है, तो आप वो चीज़ें करने लगोगे, और उससे क्या होगा कि आप बहुत टाइम से कर रहे हो, तो आपका ना एक काफ़ी अच्छा, बोलते हैं ना, हाथ बैठ जाता है, तो वैसा आपको वो बैठ जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं कि आपको हर बार देखना ही पड़ेगा, आप खुद से भी कर पाओगे वो चीज़ें इस तरह से, और वो फिर उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस बना पाओगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा डीप जा पाओगे उसके अंदर। अब आप पहुंचे फाइनल ईयर में, अब आपका घंटी बजी है कि नहीं मुझे फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना है, तो अभी आप स्टार्ट करोगे तो आपके पिछले के 3 साल के मतलब थोड़ा सा ये होता है ना, फिर आप सोचने लगते हो कि काश यार मैंने पिछले 3 सालों से ये किया होता, मुझे अब लेट हो गया वगैरह। लेट तो ठीक है, उसमें regret काफी होता है। हाँ थोड़ा रिग्रेट होता है, ठीक है, मैं उसको बोलूँगा मत करो रिग्रेट, अभी भी टाइम है, अभी भी सीख सकते हो। तभी आपको क्या करना चाहिए ना, अभी आपको एक पर्टिकुलर रोल को छोड़ के डीएसए करना चाहिए। डीएसए सबसे मेन है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग डीएसए के बिना कुछ नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। ओके, ठीक है, तो वहाँ पे जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स में आ गए आपको एरेज आ गए, स्ट्रिंग्स आ गया, लिंक्ड लिस्ट आ गया, स्टैक्स आ गए, फिर वहाँ पे काफ़ी सारे फिर एल्गोरिथम्स में आ गए सर्चिंग, सॉर्टिंग, फिर बाइनरी सर्च, ऐसे काफ़ी सारे एल्गोरिथम्स आ गए। ये सारी चीज़ें मतलब बेसिक कुछ कर लोगे यार, आपका इसमें मतलब अच्छे से आप प्रिपेयर कर लोगे बहुत सारे क्वेश्चन उसके ऊपर। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा ना, आपका क्या बोलते हैं हम, थिंकिंग प्रोसेस वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो जैसे हमारे बड़े बड़े कंपनीज होते हैं ना, गूगल, फेसबुक, अमेजोन वगैरह, फैंग जिसे बोलते हैं हम, वो तो बेसिकली आपका डीएसए के बिना आपको लेंगे ही नहीं। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट आपको डीएसए देना ही पड़ेगा। डीएसए के वो उसमें 2 राउंड या फिर एक काफ़ी एडवांस राउंड होता है जहाँ पे आपको डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो बिना डीएसए के कुछ नहीं होगा। मतलब गूगल अमेज़न जैसे ये बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो डीएसए इंपॉर्टेंट है। हाँ डीएसए इंपॉर्टेंट, तभी वो डीएसए hire हमारा, हाँ डीएसए बिना कुछ नहीं होगा। आपको मतलब काफ़ी सारे ट्रीज करने होंगे, ग्राफ्स करने होंगे, फिर वहाँ पे आपको अलग से और भी सारे जो हमारे हिप है वो सारा सीखना होगा, वो कैसे चीज़ें वर्क करती है। और वो सब चीज़ें करने के लिए ना आप क्या कर सकते हो, या फिर आपकी कंपटीटिव प्रोग्रामिंग कैसी है, मतलब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। अभी कंपटीटिव प्रोग्रामिंग आपका इंप्रूव करने के लिए आप जैसे प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, हैकर रैंक यूज कर सकते हो, कोडशेफ यूज कर सकते हो। ये कुछ प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाके ना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इस तरह से। सर मैं एक पर्सनल चीज़ पूछना चाहूँगा आपको कि जब आप 11th में आप गए तो आपका मतलब फ्रेंड सर्कल कैसा, टेक्निकल वाला था कि लाइक कॉम्बिनेशन वाला था या फिर कैसा था? जैसे कि अभी मैं अपने डिप्लोमा गया फर्स्ट ईयर में, तो तभी तो मतलब वहाँ पे सब लोग ही न्यू थे, बट कुछ थे। मैं तो बिल्कुल ही नहीं था कि मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था 10th के बाद, इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट मुझे पता था कि हाँ यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस होती हैं, लैंग्वेजेस को यूज़ करके हम इस तरह से ये बनाते हैं, क्योंकि इतना थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लोर करके गया था। बट कुछ बंदे थे जिन्हें पहले से काफ़ी कुछ आता था, काफ़ी कुछ आता, तो ऐसा लगता है कि हम बहुत पीछे हैं। हाँ वो काफ़ी हमसे आगे। हाँ मतलब उन्हें काफ़ी कुछ पहले से पता था कि ये, उन्हें मतलब काफ़ी कुछ बनाने भी आता था। मुझे कुछ बनाने नहीं आता था तभी, मुझे बस पता था कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, मुझे इतना पता था, बट बनाने कुछ आता नहीं था। बट वो बंदों को बनाने तक आता था, तो मतलब काफ़ी आगे था। हाँ, क्योंकि उनका इंटरेक्शन ही काफ़ी पहले से काफ़ी अच्छा था टेक्नोलॉजी को लेकर।
तो मैं था कि उनके साथ इंटरेक्ट करता था वगैरह, उनसे बात करता, वो मेरे फ्रेंड्स ही बने, तो वहाँ से मुझे काफ़ी नॉलेज बढ़ी। तो फ्रेंड सर्कल करता है, मायने करता है, काफ़ी मायने करता है कि आप कैसे फ्रेंड सर्कल में हो। अगर वो आपके फ्रेंड सर्कल ऐसा है जो काफ़ी सारे हैकाथॉन्स वगैरह में या फिर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता है, तो वो आपको भी लेके जाएंगे क्योंकि आपके फ्रेंड्स हैं, आपको बताएंगे कि हाँ तू ऐसा कर, देख ये मैंने किया है, तू भी ऐसा कर वगैरह। या फिर आप उनको देखोगे तो आपको भी एक मिलेगा ना कि मैं भी करूँ, मुझे भी आनी चाहिए ये सारी चीज़ें, वाह ये कैसे कर रहे हैं वगैरह इस तरह से। या फिर आप कम से कम दिखेंगे तो चीज़ ये, अरे हाँ ये भी ऐसा भी होता है क्या। ओके, आपने आज काफ़ी ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन दिया हमारे ऑडियंस को, और काफ़ी सारी चीज़ें पता चली, जैसे कि डीएसए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जॉब वगैरह के लिए। तो आई होप मेरे जो ऑडियंस है वो काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और जो भी चीज़ें उनको डिफ़िकल्टीज होते हैं उनको शायद आंसर मिल जाए यहाँ से, क्योंकि आपने काफ़ी अच्छा नॉलेज दिया है और काफ़ी अपने चीज़ें बताई है हमें लाइक टेक फील्ड के बारे में। तो आई होप कि मेरे ऑडियंस को पसंद आया होगा। तो थैंक यू सर, यहाँ पे आज पॉडकास्ट खत्म करते हैं हम। और आपका बहुत दिल से शुक्रिया, आपने हमें इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिया और हमारे ऑडियंस को इतना सारा गाइड किया। ठीक।